Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहो और सुखी रहोगे। सब लोग मायूस दिख रहे हो, उदास, हताश। डरेंगा, मरेंगा, लड़ेंगा, झेंगा। I'm a very sensitive being. I can feel your mental state. और अभी पढ़े थे ना द बॉल पोएम कि लाइफ इज द सिंथेसिस ऑफ polarities. Life is an amalgamation of both victories and defeats, births and deaths, ups and downs, sorrows and pleasures. The tragedy is these are like the two facets of a single coin. पूरे क्वाइन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उससे पहले पढ़े थे ना द डस्ट ऑफ स्नो में कि ईच मोमेंट इज हिज मोमेंट। इफ यू आर रेडी टू लर्न, इस डिफेक्ट इज गोइंग टू टीच यू अ सीरीज ऑफ लेसन्स ऑफ लाइफ। हो सकता है हम किसी प्रमाद के शिकार हो गए हों। अहंकार नहीं मानूंगा, ठीक है। और देखो मैंने क्या लर्न किया। एक दिन दो दिन झटके में रहा, उसके बाद ये लर्न किया ईश्वर की, उसके करुणा, कृपा, उसके ग्रेस की बारिश हो। तुरंत नजर के सामने में आ गई साक्षियां, तुरंत नजर के सामने में आ गई अंजलियां, तुरंत नजर के सामने में आ गई समाएं, तुरंत नजर के सामने में आशीषों ने आकर पंक्ति लगा दी। तुरंत नजर के सामने में निकेत, पंडित जी, मुरारी, सुभाष, आमन, कितने चेहरे कौन। और फिर दावा, अपनी तरफ से दावा करना नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बताइए ऐसी चोट के बाद भी यह आदमी ऐसी बात। तो तुम्हें बताऊं, ठीक है हमारे सारे बच्चे उतने सौभाग्यशाली नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपके लिए उन्होंने लकीर खींच दिया है। 80 में, अरे वो 20 मार्क्स छोड़ो ना, उसको तो काउंट ही नहीं करता हूं, लेकिन 80 में 75 लाया, हर्ष लाया। 80 में 75 अंजलि श्रेया लाई। 95 तो एक लकीर खींच दिया है उन्होंने आपके सामने। तो आप कहां तक जाएंगे? 95 आउट ऑफ 100। मैं अवेयर हूं
कि बहुत सारे बच्चों को 99 भी आया है ऑल इंडिया लेवल, 4 अधिक आया है। तो मेरी साक्षियां भी दिखाएंगी, मेरी अंजलियां दिखाएंगी, मेरे आशीष दिखाएंगे। दिखाएंगे, पूरा भरोसा है। आंखों में देखो कहीं से अविश्वास दिख रहा है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो मुझे समझ रहे होंगे, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। हर एक वर्ष हम लोग समीक्षा करते थे, तो एक टीचर, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ, रिजल्ट की समीक्षा कर रहा हूँ। और वो जो 30-40 स्टूडेंट्स हो जो कलंक बनोगे विद्यालय के लिए, कलंक बनोगे, उससे भी अधिक परिवार के लिए तुम्हें रिजल्ट, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादकीय का, एडिटोरियल का 1-2 लाइन सुना देता हूं। 41,804 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया लेवल पे 95% मार्क्स आए और 1,84,000 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया लेवल पे 90% से अधिक मार्क्स आया है। यह दूसरी बात, आज के जागरण का संपादकीय पन्ना आपको पढ़ना चाहिए। ऋषि अब्दुल कलाम के एक सलाहकार का लेख है इस नंबर के 22 पे, बड़ा सटीक लेख है। तो ये रिजल्ट की समीक्षा। अब थोड़ा सा आपके एनुअल एग्जामिनेशन की चर्चा और सेकेंड इंटरनल असेसमेंट की चर्चा। इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो समझदार बच्चे हो, समझदार बच्चे मतलब जिनके मन में माँ पिता के लिए सम्मान का भाव है, वो ध्यान से सुनो। इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पोएट्री इज गोइंग टू प्ले अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट रोल। पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आप देख लेना, एक पोएम 4-5 दिनों में आप पढ़ लोगे, अमांडा। और तुमको हो सकता है तुम में से किसी को मेरी ये याद आ गई हो, एहसास है, पहुंचे भी हैं 75, 95, 94, मुझे कहने का अधिकार है। टैली कर लेना क्वेश्चन। ये जो आपने अब तक पोएम्स पढ़े, पारानाइज, दस्तकस्तो, टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, और आप पढ़ लेंगे 4-5 दिनों में अमांडा, उसमें से तकरीबन 5 से 7 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे ही और रहेंगे। निश्चित रूप से आप टैली कर लेना, मिलान कर लेना क्वेश्चन के, और पोएम पे फोकस सबसे पहले करो कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। जैसे अभी मैंने तुमसे बताया कि वी विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ इंड्योरिंग failures, doubts, sorrows, defeats. और इस बार जो 31 को आपका ओरल टेस्ट है, इस कोरोना काल में न कॉपी पहुंचाने जाऊंगा न कॉपी कलेक्ट करूंगा, गलत बात हो जाएगी। और एक बात याद रखना, कॉपी दूंगा भी 31 के बाद, बहुत सारे कारण हैं जो तुम कारण समझ रहे हो। 31 के बाद, इस ओरल टेस्ट के बाद तो पोएट्री के बारे में बता दिए। उसी तरह से कुछ प्रोज पीसेज जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, टैली कर लेना क्वेश्चंस
रहेंगे और रहेंगे 5 से 7 अंक। 2 stories अबाउट फ्लाइंग है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन। आज शुरू कर रहे हैं, ठीक से सुनोगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हो एक क्लास में समझ जाओगे कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, है तो क्या है ये लेसन। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फैक्ट और द 100 ड्रेसेस, द 100 ड्रेसेस फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फैक्ट और 2 stories अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। इन पाठों से निश्चित रूप से 7 अंक के क्वेश्चन से आंसर्स रहेंगे। तो इंटरनल असेसमेंट का सिलेबस बता देता हूं। सप्लीमेंट्री में 2 ही लेसन रह गया तुम्हारा, 4 में से अनफॉर्चुनेटली 2 डिलीट हो गया, द मिडनाइट विजिटर और ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, 2 ही रह गया इस टेस्ट के। और मेन कोर्स बुक में लेटर टू गॉड से लेकर के द 100 ड्रेसेस तक, मतलब 27 तक एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए सारे बच्चे। इस 10 दिनों में पी जाओ, स्पेशली 2 stories अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फैक्ट और द 100 ड्रेसेस। एग्जामिनेशन हॉल से हंसते हुए आओ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलो अब आओ, आज का लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है। तुम्हारे किताब में भी दिया हुआ है इस लेसन को डील करने से पहले, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। So the present prose piece is an excerpt. The present prose piece is an excerpt. एक छोटा सा अंश है from one of the world's greatest classics, The Diary of a Young Girl. जैसे आपने पढ़ा था मंडेला साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से 4-5 पेजेस ले गए थे अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट एवर इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट एवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। एक शब्द था, आदत पड़ गई है इनॉग्रेशन, गलत बोल बैठता हूं। उसी तरह से फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फैक्ट एक शब्द है, अंश है फ्रॉम ए वर्ल्ड रिनाउंड बुक, द डायरी ऑफ ए यंग। ओके, तो थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। अगर आप उस बात को नहीं जानते हैं तो इमोशनली आप अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कायम कर पाएंगे इस पाठ में जो बातें हैं, ठीक है। कि दिस बुक इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिक्स written, created in 20th century, 20वीं शताब्दी की महानतम कृतियों में से एक। क्लासिक नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। क्लासिक फिल्म, क्लासिक बुक, ठीक है। एडजेक्टिव हो गया और नाउन में महानतम रचना, कला की, साहित्य की। It is one of the greatest classics written in 20th century, and you would be surprised that this classic, this great literary work has been written by a teenage girl named Annie Frank.
She was a German Jewish girl. Now students, and you will be surprised to know that this book has been translated into 67 languages. This classic has been translated into 67 languages. And more than 30 millions of its copies have been sold so far. 30 million copies have been sold. It has been translated into 67 languages. It has been the Aadhaar basis of a lot of films, theatre productions, opera, etc. Now the question is, what makes it so important? What makes it so important? Ultimately, what is in this book? That it has been translated into 67 languages. That's 30 million copies have been sold. Why? So this book gives us, and this book is a must for all of them who love humanity, who want to save the human race. It is a must for every researcher who wants to research something about Second World War. For every social scientist, this book is a must. Hey, this book, The Diary of a Young Girl, is a throbbing account. It is a sensible account. It is a realistic account, Vivaran, of the Holocaust. Of the Holocaust. Book देखना, Holocaust. Holocaust का मतलब होता है a great destruction, a great devastation. लाखों लोगों के जान की हानि, खरबों के संपदा की हानि, होलोकॉस्ट. लेकिन इस पाठ में देखोगे, जब भी देखो कि होलोकॉस्ट को, जब भी देखो कि होलोकॉस्ट को कैपिटल एच से लिखा गया है, तो उसको दूसरे ढंग से, जब भी आप होलोकॉस्ट को, a great devastation, a great destruction, mass killing, destruction of property of billions bird, अगर दो लगा हुआ है तो यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया में नाजियों के द्वारा, नाजी उसका सिंबल किसको चुन लोगे? हिटलर को. और देखो अजीब एक को इंसिडेंस है, आज ही के दिन हिटलर ने अपने ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश किया था 1925, मेन कैंप. उसने आज ही के दिन अपने ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश किया था. एनीवे, वो एक बात की बात है, बीच में आ गई बात. तो पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लाखों यहूदी मार दिए गए, प्रताड़ना, दमन, क्रूरता के चरम को भोगा उन्होंने, उसके लिए आता है द होलोकॉस्ट, कैपिटल एच से. एग्जाम में लिखेंगे इस एच को, द होलोकॉस्ट. तो दिस बुक is a throbbing account, a very sensible account, a very realistic account without any exaggeration about the Holocaust. Such a great book is the Diary of. It makes us feel
The book, The Diary of a Young Girl, makes us feel the futility, निरर्थकता of युद्ध, futility of wars. It enables us to see. The book enables us to see the ugly faces of racial discrimination. क्या है ये सब चीज? इंसैनिटी, इंसान का पागलपन. This book enables us to see our real faces behind masks. Such a great. लेकिन एक बात, the present excerpt, it's a diary. This book is in the form of a diary, the diary of a young. तो the entries प्रविष्टि वो डेट दे करके सी क्रॉनिकल्स हर एक्सपीरियंसेस, डेट दे करके अपने अनुभवों को लिखती है. एनी फैक्ट? तो these entries of 28th June 1942 and 21st June 1942 may mislead to conclude. आप जो अभी हमने जिस किताब की प्रशस्ति में, प्रशंसा में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बताई, तो आपको जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप भ्रम के शिकार हो जाएंगे. भाई टीचर तो इस किताब की प्रशस्ति में पता नहीं कौन किस किस शब्द का प्रयोग कर दिया, इस किताब में तो कुछ नहीं है. इट इज ऑल अबाउट ए टॉकेटिव गर्ल. इट इज ऑल अबाउट एन एक्सट्रोवर्ट गर्ल, बहिर्मुखी स्वभाव की लड़की who loves fun, humor, and she is very talkative. And the man was telling us such great things about the book and its author. तो बता देता. तो ये जो आप पढ़ोगे 28 और 21 जून 1942 की एंट्री, these are the earliest entries. The real story of her life begins when she goes in hiding in the hidden rooms of the office building of her father. Ultimately, what happens, कि एनी फ्रैंक को यहूदी है वो लोग, और वहां बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि जर्मनी अपने मदरलैंड को छोड़ना पड़ता है. दे टेक शेल्टर इन एम्स्टर्डम, हॉलैंड में या द नीदरलैंड्स में. वहां भी they found their prestige and existence at stake. They faked an escape to Switzerland. उन लोगों ने ऐसा दिखावा किया कि स्विट्जरलैंड भाग गए हैं, लेकिन वो कहां चले गए? तो एक हाइडिंग में, एनी के पिता की बिल्डिंग्स के ऊपर में कुछ एक सीक्रेट एनेक्स है, कुछ हिडन रूम्स हैं, उसी में वे एनी, एक दूसरी फैमिली है वैंडन फैमिली, वो 7 लोग हो गए, 3 लोग वो लोग थे, 4 लोग यह थी, और एक डेंटिस्ट अल्फ्रेड डसल, ये 8 लोग रहते. तो circumstances forced Annie to go into hiding in the hidden rooms of her father's office building, along with Vanden family and one dentist named Mr. Alfred Dussel. ठीक है, वहां जाती है. And what happened, sir?
So this diary enables us. This diary makes us feel the futility of war. This diary shows us our real face. This diary enables us to see the brutality, to see the insanity we commit to fellow human beings in the name of Jat, Sampradaya, racial discrimination. Not only that, it also the diary has in his reflections, Chintan Manan, about human relationship, about nature, about God, and other things as well. A very throbbing account, sensible account of the world during Second World War, as seen through the eyes of a 13-year-old girl. But what happens? And she keeps on writing her diary from 12th June 1942 to 1st August 1944. And ultimately what happens? The inmates in the sacred annex, the inmates in the hidden rooms were betrayed. किसी ने धोखा दे दिया, were betrayed by an unknown informant, सूचना देने वाला. And they got caught, they got arrested, and they were sent to concentration camps. नाजी हुकूमत, गेस्टापो, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खूंखार भेड़िए की तरह यहूदियों के पीछे पड़ा हुआ था, पड़ा रहता था. तो वो लोग पकड़ करके कहा? All the inmates of the sacred annex were sent to concentration camp. या अपना शिविर में भेज दिए जाते थे, जहां से शायद ही कोई सौभाग्यशाली वापस आता था. तो after her arrest, she died of a disease named typhus in Bergen-Belsen concentration camp. Perhaps there is no authentic account either in February or March in 1945, and she could hardly live for 16 years. But even today, her diary is the most authentic account of the Holocaust, man's insanity, man's brutality, man's cruelty to fellow human beings. Even today, it is a must for every researcher of political science and social science. ठीक है, ये तुम्हारे इस एक्सर्प्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसलिए बता दिए कि the accounts, her diary entries of 28th June and 21st June may mislead you to conclude. The present excerpt that you are going to read are of 28th June and 21st June of 1940. And there is nothing of this sort what I am telling you. In the entries of these two dates, so you may conclude that the teacher was talking rubbish. There is nothing of this sort in these two entries. Naturally, you would conclude that Annie was an extrovert, a very talkative girl who loved fun, who loved humor, and she kept on talking. But the real story starts when she goes in hiding. तब आप देखते हो she was very intelligent, and she was very intelligent, and above all she was a very, very sensible soul. She loved to brood,
to ponder over things. तो द रियल स्टोरी जो पूरी एक डायरी है उसमें उसी का एक छोटा सा हिस्सा। हैव अ नाइस डे। ये फर्स्ट वीडियो, अभी बहुत वीडियो चलेंगे इसके अराउंड।